अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, एनाटम निकालना और फिर सम निकालना, ये स्टडी कर ली है, राइट। फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 कर रहे थे। ओके, जिसमें 3 क्वेश्चन हो गए थे। फिर एक क्वेश्चन पूछा एक कैंडिडेट ने, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी दिया गया है। क्या दिया गया है, जो देखिए पर इसको नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया है, एस एन दिया गया है। कितना दिया गया है, 4n माइनस एन स्क्वायर, ये दिया गया है। तो क्या कहा गया है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। अच्छा, ये गिवन है, ये क्या चीज है, ये गिवन है। और क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना देखते हैं। फर्स्ट टर्म दैट इज S1। तो फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू S1 होगा कि नहीं होगा, पहले बता दो। क्योंकि अब देखते हैं कैसे। मान लो कोई सीरीज दी गई, सीरीज क्या होती है, ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे होता है कि नहीं होता, बोलो। कहाँ तक होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक। अच्छा, अगर बात की जाए इन सभी का सम क्या होता है, सम कर दे तो वो क्या होता है, एसन होता है कि नहीं होता है। अगर सिर्फ एक टर्म को सम किया जाए तो पहला टर्म क्या है, सिर्फ ए है। तो मतलब वो फर्स्ट टर्म ही होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। और ये T1 होगा या फिर A1 कह सकते हैं, होगा कि नहीं होगा। अगर सम ऑफ टू कहा जाए दो टर्म का, तो दो टर्म कौन कौन से हो गए हैं, फर्स्ट टर्म T1 और T2, यही तो होगा। कितना हो जाएगा वैसे समझा तो ए प्लस ए प्लस डी, यही होगा ना। क्या हो जाएगा, 2a प्लस डी, यही होगा। या फिर अगर फॉर्मूले में लिख दी जाए, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, यहाँ डी क्या है, डी ही रहेगा। तो n कितना, दो टर्म हो गया, तो 2/2 इंटू में 2a, 2-1 इंटू डी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो 2a प्लस डी आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो आ रहा है कि ना, है ना। अच्छा, इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट द फर्स्ट टर्म, क्या कहा गया, फर्स्ट टर्म दैट इज S1। तो A1 इक्वल टू S1 ये निकालना है, चलो ठीक है। और क्या निकालना हम, व्हाट द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म मतलब क्या हो गया, S2 होगा नहीं होगा, बोलो, यही तो हुआ। एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म पूछा गया, सेकंड टर्म मतलब क्या होगा, T2 होगा टर्म, बोलो, ये निकालना है। Yes. सिमिलरली फाइंड द थर्ड, थर्ड, टेंथ एंड द एन टर्म, कौन कौन से निकालना, सिमिलरली T3 निकालना है, T10 निकालना है और Tn Yeah. निकालना है। इतनी सारी वैल्यू निकालनी है। ठीक, चलो देखते हैं क्वेश्चन। अब अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि Sn दिया गया है, क्या दिया गया है, Sn इक्वल टू क्या होगा, 4n-n² ये दिया गया है। ठीक, अब बता दो इसमें अगर n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो ये S1 आएगा नहीं आएगा, बोलो क्या हो जाएगा। n की जगह 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4-1 का स्क्वायर होगा नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4-1 स्क्वायर 3 होगा नहीं होगा, 4-1 3 होगा नहीं होगा, बोलो, Yes, होगा। sir. और यही किसके बराबर होगा, ए A1. के बराबर होगा। अच्छा, S2 की बात करते हैं, S2 क्या हो जाएगा, इसमें n की जगह 2 पुट कर देते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2, इसको यही होगा। तो 4 2 जा 8 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 8-4 कितना हो गया, 4. 4। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 3 हो गया है। और सम ऑफ दो टर्म कितना हो गया है, 4 हो गया है। इतना क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत, बोलो। हम्म, No, sir. नो। अच्छा, अगर अब देखा जाए, ठीक, तो हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो S1 होता है वो टर्म्स की बात करें तो वो A1 के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो हम Yes, कह sir. सकते हैं इससे से कि जो फर्स्ट टर्म A होगा वो 3 होगा कि नहीं होगा, बोलो। अगर कोई सीरीज निकालनी है तो उसमें क्या चाहिए, दो चीज चाहिए होते हैं, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस चाहिए होते हैं, राइट। तो फर्स्ट टर्म तो मान चल गया है, अब डिफरेंस निकालना है। तो S2 हम लोगों ने कितना निकाला था, हम लोग से 2a प्लस टी होगा नहीं होगा, बोलो। S2 कितना होगा, 2 + d होगा नहीं होगा, बोलो। 4. तो यहाँ इस 2 इक्वल टू 4 वैल्यू कितनी आई, 4 आई है। और S2 की जगह 2a प्लस डी,
इक्वल टू 4 रख सकते नहीं, रख सकते हैं? तो ये कितना हो जाएगा? यस सर। ए की जगह वैल्यू कितनी है, 3 है, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 4। तो डी कितना हो जाएगा? 4, 2 3 जा 6, -6 कितना आ गया डी? -2। डी कितना आ गया है? -2 अगर आ गया है। अच्छा, अगर डी -2 आ गया तो अब देख लो ए और डी दोनों आ गए। अब सारे टर्म आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे बोलो? तो अब यस बता सर। दो, जो जो निकालना था, S1 निकालना था, S1 आ गया है, S2 निकाल लिया है, अभी क्या निकालना है? T2। T2 क्या होता है T2? 1 T2 क्या होगा ए सेकेंड टर्म? प्लस डी। A+D। ए कितना है? 3। और डी कितना ओ है? ओ -2। 3। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? 1। हाँ। T2 हो गया, और क्या कहा गया था? T3 कहा गया। T3 क्या होगा? A+2D होगा। ए कितना है? 3। और 2D कितना होगा? -4 होगा नहीं होगा? तो ये कितना होगा है? यस सर। -1। क्लियर है? -1। अभी क्या कहा गया था? T10 और TN। T10 कहा गया है, टेन कितना हो जाएगा? A+9D। ए प्लस 9 डी। ए कितना है? 3। और डी कितना हो जाएगा? डी माइनस कितना है? -2। -8। तो 9 2 जा 18। तो 3 - 18 कितना होगा? -15 होगा नहीं होगा? -15। ऐसे कहा जाए TN निकालना है, TN क्या हो जाएगा? A+n ए माइनस प्लस वन -1 वन इंटू डी। ए कितना है? 3। और n-1 डी कितना है? -2। तो कितना हो गया ये? 3 -2n और माइनस माइनस +2। तो 3 + 2 5 होगा नहीं होगा? -2n। तो टीन कितना आ गया? 5 - 2n। और सीरीज क्या बन जाएगी? फर्स्ट टर्म क्या था? 3 था। फर्स्ट टर्म 3 है। और डी कितना है? -2। तो 3 - 2 1। फिर 1 और -2 -1 -3। ऐसे होगा नहीं होगा बोलो? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बताओ क्या क्वेश्चन टफ था क्या? अब ध्यान से देखो, अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो एसएन दिया गया था, ठीक। तो ऐसे हो सकता है किसी क्वेश्चन में टीएन दिया जाए, है कि नहीं? एन के टर्म्स में से कुछ ऐसा लिखा हो, है कि नहीं? तो अगर उसमें T1 निकालना हो तो एन की जगह 1 पुट कर दोगे, है कि नहीं? एन की जगह 2 रखो तो T2 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस ऐसे सर। कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं। चलो, अब हम लोग वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन था? तो क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज थी ये? 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक लगा लिया था, राइट? और फिर दिए थे होमवर्क करने के लिए। तो इसमें अपने लोगों ने कहाँ तक लगा लिया है? 15। ओके। ये तो क्वेश्चन 11 ही आपने पूछा, राइट? मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन था ना? यस सर। ओके। अब क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे लग गए हैं? कुछ लगाए हैं? यस सर, 12 13 14 और वो ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट थे वो सब। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 12 हुआ कि नहीं हुआ है? यस सर, हो गया। 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, राइट? यस सर। 15 हो गया है, 15 हो गया है। सर 15 करना है। ओके। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन 15। तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्या कह रहा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई करता है पेनाल्टी। क्या कर रहा है? पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, बियॉन्ड अ सर्टेन डेट, एज फॉलो। कितना बोल रहा है ये? 200 रुपये पेनाल्टी लगा रहा है। कितना लग रहा है? फर्स्ट डे के लिए कितना पेनाल्टी है? 200 रुपये पहले दिन। ठीक है, 200 हो गया फॉर द फर्स्ट डे। मतलब कि ए हो गया देखा जाए तो, है कि नहीं? एंड 250 फॉर द सेकंड डे। सेकंड डे के लिए कितना हो गया है? मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? 200 है, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा।
थर्ड क्या हो जाएगा, दिया गया है 300 है कि नहीं। 300। हम्म। ऐसे कहा गया है। ठीक है। तो मतलब क्या कह रहा है कि द पेनाल्टी फॉर ईच डे सक्सीड कर रहा है, कितने कर रहा है, 50 रुपीज मोर हो जा रहा है कि नहीं, प्रीवियस डे में देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब बता इस क्वेश्चन से अगर देखा जाए तो ए यस सर। कितना होगा, 200 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा 50 होगा नहीं होगा, 250 - 200 होगा नहीं होगा, 50। ठीक। तो कहा गया हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टेड हैज टू पे एज अ पेनाल्टी। पेनाल्टी पूछा मतलब क्या हुआ, टोटल सम पूछा है, बोलो यही तो कह रहा है। ये जो सब अमाउंट है उन सब क्या कह रहा है। ठीक। इफ द डिलेड हैज वर्क बाय, कितने दिन डिले हो गया है, 30 डेज, मतलब कितने टाइम निकालना है, and कितना दिया गया है 30। तो क्या 30। पूछा गया S30, तो हो वो सिंपल सा है ना, तो 30। सिंपल ना। क्या फॉर्मूला है, n/2 × 2a प्लस n कितना है 30, तो 29D होगा नहीं होगा, n कितना है 30/2, a कितना है 200, तो 2 × 400, और d कितना है 50, तो 29 × 50, ये सॉल्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो। यस सर। हाँ 5 जब इसको 50 सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 30/2 कितना हो गया 15 हो गया है, और ये कितना हो जाएगा 400 प्लस 29 × 50 कितना हो जाएगा, 3 5 15, 100 - 50, तो 1450। क्लियर है। अब 400 + 1, 1450 ऐड करें कितना हो जाएगा, ये 15 × 1850, मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27750। क्लियर है। तो ये क्या आ गया, ये इसको अमाउंट मिलेगा एज ए पेनाल्टी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये पूछा गया है। ओके ठीक है, इतने रुपीस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ 700 रुपीज टू बी यूज्ड, कितना, 700 रुपीज टू बी यूज्ड टू गिवन, टू गिव 7 कैश प्राइस, कितने हैं ये 7 कैश प्राइस है टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। ओके मतलब क्या हुआ कि क्या दिया गया है, कुल कितने टर्म दिए गए हैं, 7 तक दिए गए हैं, सम कितना दिया गया है, मतलब कि ऐसे कितना दिया गया है 700 दिया गया है। इफ ईच प्राइज इज कितना, 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग, मतलब क्या दिया गया है ये, डी दिया गया 20 दिया गया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। अच्छा एक बात देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इफ ईच प्राइस 20 रुपीज लेस कहा गया है अपने प्रीसीडिंग प्राइस से, मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी अमाउंट मान लो, ए मान लो, पहला फर्स्ट टाइम ए है, तो अगला क्या है 20 रुपीज कम है, A - 20, तो यहाँ जो डी की वैल्यू होगी 20 नहीं होगा -20 होगा, क्या होगा -20 होगा। ये बात समझ में कि नहीं आई, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कि प्रीसीडिंग से कम हो रहा है, जबकि प्रीसीडिंग बढ़ता हमें ना हमेशा है कि नहीं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द, सभी प्राइस का निकालना है, कुल कितने प्राइस है 7 है, मतलब कि सभी सातों टर्म निकालने हैं। तो क्या निकालना है, मतलब देखा रहे तो ए और डी निकालना है। चलो करते क्वेश्चन नंबर 16। क्या क्वेश्चन था, है ना, 7 टर्म है टोटल, कितना दिया गया है 700। ठीक। अच्छा अगर मान लेते फर्स्ट प्राइस, कितना प्राइस है, फर्स्ट प्राइस का जो प्राइस है क्या मान ले, ए मान ले। ठीक है। तो सेकंड का प्राइस क्या हो जाएगा, ये कम हो जा रहा है ऐसे, है ना, अगला वाला। तो थर्ड क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा A - 40 हो जाएगा। तो मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ डी कितना हो गया -20, ए कितना हो गया, ए ही रहा। ठीक। क्या निकालना है, दिया क्या गया है S7 = दिया गया है 700। तो फॉर्मूला क्या होता है,
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस क्वेश्चन से क्या आएगा, कुछ है क्या? हम्म, चलो देखते क्या आएगा। एक ही वेरिएबल है ए, तो आ जाएगा। चलो देखते हैं कितना हो जाएगा। एन कितना है, 7/2। 2a प्लस n-1 6। और डी कितना है, -20 है, इक्वल टू 700 है। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, हाँ, 2 से 2 काट दो, 2, ये 2, तो क्या बचेगा यहाँ पे, बचेगा ए -60 इक्वल टू 100। तो ए कितना हो जाएगा, 160। ठीक, मतलब फर्स्ट प्राइस के पास कितना हो गया, फर्स्ट प्राइस 160, और नेक्स्ट प्राइस जो है क्या है, वो कम हो रहा है। क्या हो रहा है, ये फर्स्ट है, तो सेकंड प्राइस का प्राइस क्या हो जाएगा, टी1 कितना है, 160 है। सेकंड प्राइस का प्राइस कितना हो जाएगा, 20 माइनस कर दो, 160 माइनस 20 कितना हो गया, 140। तो ऐसे 20 20 कम करते जाना है। तो टी3 कितना हो जाएगा, ये 120। टी4 कितना हो जाएगा, 100। फिफ्थ कितना हो जाएगा, 80। टी6 कितना होगा, 60। और टी7 का प्राइस क्या हो जाएगा, 40। क्या, इतने रुपीस, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट अ प्लांटिंग, क्या करना है उनको, प्लांट करना ट्री को, इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री, क्या, नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, क्या कह रहा है, क्या डिसाइड कि नंबर ऑफ ट्री जो भी होंगे, दैट कितने होंगे, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, सभी क्लास के जितने सेक्शन उतने होंगे, फिर उतने प्लांट कितने होंगे, प्लांट कितने होंगे, इट वाज डिसाइडेड, क्या कह रहा है, समझो बात को। आगे क्या कह रहे हैं, विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। जैसे मान लो एग्जांपल बताया गया है कि सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री। मतलब क्या हुआ कि पहले वाले सेक्शन 1 क्लास, फिर 2 ट्री, फिर 3 ट्री, ऐसे होंगे। ऐसे कुल कहाँ तक का है, 12 तक का है। तो ये बता दो, अगर 12 तक का कहा गया है, ठीक, तो मतलब क्या हुआ, पहला दूसरा 5 ऐसे कहाँ तक जाएंगे, 12 तक जाएंगे। ठीक, तो एक सीरीज बनने की नहीं बन रही है, सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन बस है। और देर आर द 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, क्या कहा गया, देर आर 3 सेक्शन है सभी क्लास में। अच्छा, तो हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, नंबर ऑफ ट्री बताने हैं। चलो करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17। तो सीरीज क्या बन रही थी, 1 2 3, ऐसे लगा रही थी। कहाँ तक क्लास थी, 12 तक क्लास थी। ठीक, तो यहाँ बता दो फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, डिफरेंस क्या है, 1 है, कैसे आएगा, 2 - 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ सम निकालना, तो सम कितना हो जाएगा, एस एन, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर ऐसे कह दो n/2 इंटू a+l, है ना। n कितना है यहाँ पे, 12 है, तो कितना हो गया, h12 कितना हो जाएगा, 12/2, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 12, तो कितना हो जाएगा, 12/2 6 इंटू 13, तो कितना हो गया, h12 कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक, तो मतलब क्या हुआ, जो नंबर ऑफ ट्री जो प्लांट होंगे, है ना, बाय 1 सेक्शन ऑफ द क्लास, एक सेक्शन कितना करेंगे,
क्या हुआ? नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाई फर्स्ट सेक्शन क्लास कितना हो गया? 78। अच्छा, सेक्शन कितने टोटल? 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, तो नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाई 3 सेक्शन ऑफ क्लास कितने हो जाएंगे? एक, हर क्लास में 3 सेक्शन है, तो एक सेक्शन का हमने निकाले, पूरा सब निकाल दिया है। तो 3 सेक्शन कितना हो जाएगा? 78 × 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 234। तो टोटल कितने प्लांट लगेंगे? इतने प्लांट लगेंगे। क्लियर है? इतने प्लांट, है ना, प्लांट होंगे, है ना, प्लांटेड बाई स्टूडेंट। क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है? अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। कैसे बना है? सक्सेसिव सेमी सर्कल बना है। विद द सेंटर क्या है इनके? अल्टरनेटिवली क्या है पे? ए पे है, फिर बी पे है। स्टार्टिंग विद सेंटर ए, तो रेडियस कितना है? 0.5 है, फिर रेडियस 1 है, फिर यहाँ ध्यान से अगर देखा जाए तो इनके जो क्या है, जो रेडियस है वो बढ़ रहा है। मतलब पहले क्या है? 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5 ऐसे हैं। ठीक। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड? कितने होंगे? ऑफ कितने ही है? 13 कॉन्जिक्यूटिव साइकिल है। कितने सेमी साइकिल है? 13 है। ठीक। तो टोटल लेंथ स्पाइरल की निकालनी है। अब बता दो, अगर स्पाइरल की लेंथ निकालनी है, ठीक, और ये क्या है? ये सेमी साइकिल है ना? तो कोई सर्कल जब बनता है तो कैसे बनता है? ये क्या है? ये एक फुल साइकिल है। ठीक। और सेमी साइकिल क्या हो जाएगा? ये सेमी साइकिल हो जाएगा, लेकिन इसका सेंटर ये होगा। तो यहाँ ध्यान से देखा जाए, सेंटर ए का मान है, तो ये क्या हो गया? ये सेमी सर्कल हो गया है। ठीक। तो इस का लेंथ कितना हो जाएगा सेमी सर्कल का? ये क्या होगा? पैरामीटर होगा, पेरीमीटर होगा, है ना? तो टोटल जो पेरीमीटर होता है किसका? सर्किल का, वो कितना होता है? 2 पाई आर होता है। तो बता दो यहाँ पे क्या है? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल कितना हो जाएगा? पाई × आर होगा, है ना? और उन सबका सम निकालना है ना? तो यहाँ पे किसका सम निकालना है? सेमी साइकिल का। उससे रेडियस दिया गया है, रेडियस कितना दिया गया है? ऐसे रेडियस बढ़ता जा रहा है, 2, फिर 2.5, ऐसे बढ़ रहा है रेडियस, है ना? तो अगर पेरीमीटर की बात की जाए, सर्किल क्या हो जाएगा पहले वाले सर्किल के लिए? क्या हो जाएगा पेरीमीटर पहले वाले के लिए? हो जाएगा 0.5 पाई, होगा नहीं होगा? दूसरा क्या होगा पेरीमीटर? 1 पाई। तीसरा क्या होगा? 1.5 पाई। आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं? तो ऐसे हो जाएगा। ये क्या, अच्छा, इसको जो 0.5, इसको क्या लिख सकते हैं? पाई/2 लिख सकते हैं। इसे पाई लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं? 3/2 पाई, है कि नहीं? ऐसे बढ़ते जाएंगे। और ऐसे कहाँ तक करना है? P13 तक करना है। कितने कहा गया है? 13 कहा गया है। ठीक। तो अब यहाँ अगर देखा जाए, ठीक, तो एक सीरीज बन रहा है ना? जो सीरीज बन रहा है, क्या बन रहा है? जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? पाई/2। दूसरा टर्म क्या है? पाई। तीसरा टर्म क्या है? 3/2 पाई, है ना? ऐसे कहा गया है। जिसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? पाई/2। और डिफरेंस क्या होगा? पाई पाई बाई माइनस पाई, पाई/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई/2। ठीक। 0.1। हाँ, तो डिफरेंस आ गया है। ठीक। अब कितने टर्म तक का सम निकालना है? ये फॉर्मूला 13 टर्म तक का, है कि नहीं? तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? S13 का 13/2 इंटू 2a+n−1, मतलब कि 12d होगा। हाँ, 13/2
2a कितना हो जाएगा, a कितना पाई बाई टू, तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे पाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा, प्लस 12। और यस डी सर। कितना है, पाई बाई पाई, ओहो, पाई बाई टू। पाई बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा 13/2 इंटू 6 पाई। पाई प्लस 6 पाई, कितना हो गया ये 7 पाई, सेवन है कि नहीं। पाई। हाँ, 13/2 इंटू 7 पाई। अच्छा पाई की वैल्यू कितनी होती है, बाईस ट्वेंटी बटे टू सात अपॉन सेवन। 7। तो अभी क्या हो जाएगा, इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से यस 11 होगा सर। नहीं होगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा 13 × 11 होगा नहीं होगा बोलो, होगा। यस तो सर। 13 × 10 130, और प्लस 30 143 होगा नहीं होगा बोलो, यस सर। बोलो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस सर। एनी डाउट। तो नो क्वेश्चन सर। सिंपल है, बस बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया हमें, कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा सीरीज में, तो क्या आइडेंटिफाई करना है, सीरीज आइडेंटिफाई करना है, हाँ, ओके। फर्स्ट स्टेप निकालना है, यस। डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस। अब ध्यान रखना क्वेश्चन को, कि ये नहीं कि रेडियस है, रेडियस नहीं है, जो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सम किसका निकालना है, लेंथ निकालना है ना, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, जो स्पाइरल बना है। सोचने की बात है कि जो स्पाइरल बना रहा है उसी का लेंथ निकालना ही नहीं निकालना है, यहाँ रेडियस तो है नहीं ये क्या हो रहा यस है, सर। सेम पेरीमीटर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है कि 200 लॉक्स और स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, दिख रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो में है, 19 इन द नेक्स्ट रो में, मतलब क्या हुआ, फर्स्ट में कितने हैं 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, ऐसे करते हैं, ठीक। तो अभी क्या करें, इन हाउ मेनी रोज, है ना, नंबर पूछा है, क्या पूछा गया इसमें, नंबर पूछा गया है, कितने रो होंगे, रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड, ठीक। मतलब पूछा है कि टोटल मतलब कि 200 लगाने में कुल कितने रो हो जाएंगे, मतलब क्या दिया गया है ये, एस टी एन दिया एस गया है, एन। 2 दिया गया है, क्लियर है। एंड कहा गया हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो में कितने होंगे, है ना, ऐसे पता चल रहे हैं। मतलब कि मान लो एन तक आ रहे हैं, तो लास्ट रो में कितने, वो 3 पूछा कि नहीं जा रहा पूछा, मतलब देखो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्वेश्चन को समझो, यस कहा सर। गया हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, टॉप रो मतलब सबसे आखिरी वाले रो ऊपर, ऊपर होगा, और उसी का सम दे, मतलब उसको हमने इन माना है, तो पूछे ऊपर वाले कितने हो जाएंगे। ये चीज समझ, क्वेश्चन समझ में कि नहीं आया कि क्या निकालना है, एक तो नंबर ऑफ रो निकालने हैं, और ऊपर वाले में कितने हैं, क्लियर है, टर्म निकालना है उसका कितना है, क्लियर है, कोई डाउट। यस क्वेश्चन सर। समझ में कि नहीं आया, क्वेश्चन समझ तो क्वेश्चन हो जाएगा। नो सर। तो इसमें क्वेश्चन बताओ, इस सर क्वेश्चन में ये ए कितना होगा 20, डी कितना होगा 19 - 20 - 1, ठीक। अब इससे एन निकालना है, तो अब बता दो इसको, अगर एन निकालना है तो कितना हो जाएगा बताओ, एस एन टू इक्वल टू क्या होगा, हंड्रेड इज इक्वल एन टू बाई एन। टू इंटू 2a, टू ए में फर्स्ट में कितना है, ये 20 है, तो 40 होगा, प्लस n - 1, डी कितना है -1, क्लियर है। एस एन कितना दिया माइनस। गया है 200, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा ये n/2 40 प्लस, ये अब माइनस कर देते हैं, जो मल्टीप्लाई इसको माइनस कर देते हैं, ठीक। जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, माइनस एन। हाँ, ये होगा -n, तो क्या बचेगा माइनस माइनस +1, होगा कि नहीं होगा, यस। ठीक है। या फिर इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस +1 होगा, तो अभी कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, यहाँ 4 होगा 400, एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और ये 1 41 होगा नहीं होगा बोलो, 41 होगा कि नहीं होगा बोलो। तो क्या हो गया n इंटू 41 -n, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो अब इससे क्या होगा 400 इक्वल टू n41 -n स्क्वायर, वन तो n माइनस एन स्क्वायर स्क्वायर। -41n और प्लस 400 स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक। अब बता दो ऐसे कौन से दो टर्म है
जिनका मल्टीप्लाई करने पर 400 आए और ऐड करने पर 41 आए। हम्म, इसे करने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे किसके, 400 के। ठीक, कितना फोर होगा, हंड्रेड 2 से करेंगे, फिर 100। ध्यान रखने के हमको अप्रोक्सीमेटली जोड़ने के बाद 41 आना चाहिए, राइट। तो 2 से करेंगे तो 50। अभी कितना हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 8 और 50 लेंगे तो नहीं आएगा, राइट। फिर से करते हैं, 5 से करें, 2 से करते हैं, चलो। 2 से करें कितना हो यस गया, 25। अभी कितना हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 16, 16 और 25 कितना हो जाएगा, 41। होगा नहीं होगा, फिफ्टी इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, 16, यस और 16 और 25 मल्टीप्लाई करने कितना होगा, एडिशन करने पर 41। ठीक, तो क्या हो वन जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n और प्लस 400 इक्वल टू, जो क्लियर है। अब कॉमन लेते हैं, एन कॉमन लेंगे तो क्या होगा, n-16। इसमें क्या कॉमन लेंगे, -25 लेंगे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, क्यों क्लियर लेंगे, क्योंकि हमें n-16 बनाना है। क्लियर है। अब इन दोनों में कॉमन क्या हुआ है, एक यस में सर n-16 है, दूसरे में क्या आ गया, n-25। एन माइनस 25 है ना। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, n के लिए क्या क्या आ जाएगी, एक 16 आ जाएगी, दूसरी क्या है 25 आ जाएगी। अब बता दो 16 कि और इसमें, 20 इसमें दो आ गई वैल्यू। ठीक, तो अब बता दो इसमें जो हम वैल्यू लेंगे, ठीक, वो एक वैल्यू लेंगे, दो वैल्यू लेंगे। दोनों कोई भी हो सकती मतलब नहीं नहीं है तो उसमें दोनों वैल्यू मानी जाएंगी, क्योंकि नंबर क्या हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, होने की नहीं होनी चाहिए, बोलो, है कि नहीं। हाँ, तो अब बता दो फॉर्मूला क्या होता है, इसमें क्या क्वेश्चन निकालना था, नंबर निकाला था, नंबर आ गया, ठीक। एक 16 होगा और दूसरे क्या हो जाएगा, n = 25। 25 25 है, तो अगर दोनों आ गए हैं तो अब चलो वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, दो वैल्यू आ गई, एक 16 25 आ गया है। अब बता दो क्या निकालना था, टीएन निकालता है, राइट। टीएन क्या होता है, एक प्लस एन माइनस वन इंटू डी हाँ, क्या हो जाएगा, a + n-1 इंटू डी। ए कितना दिया गया क्वेश्चन में, 20 है, 200 अच्छा और ये क्या गया 15। 20 डी कितना हो गया, और डी कितना है, डी कितना है, -1 हाँ, डी कितना है, -1। तो ये कितना हो गया, 20 - 15 कितना हो गया, 5 आ गया, बोलो। तो कितना आ गया, यस सर 5 आ गया है। अब इसके निकालते हैं 25 का, है ना। ये तो क्या हो गया, T15 आया ना, और T25 निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, a + 24 टी। ए कितना है, 20 + 24 इंटू डी को -1। तो ये कितना होगा, 20 - 24 कितना होगा, -4। -4 तो अब बता दो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई नंबर क्या निगेटिव आ जाए, बता दो, बोलो। यस सर ऐसा नहीं, ये जब बता दो एन अगर नहीं कोई, होना चाहिए ये ऐसे ऊपर जाएगा तो बहुत ज्यादा क्या हो सकता, जीरो हो सकता है ना, या फिर 1 होगा, है कि नहीं। एन क्या कहते हैं एन नहीं हाँ, होना चाहिए ना मतलब निगेटिव मतलब यहाँ पे क्या नंबर तो हो निगेटिव ही नहीं होना सकता चाहिए, क्लियर है। क्योंकि हमने कोई कोई नंबर होना चाहिए ना, ये चीज जो कुछ नंबर है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो ये दोनों सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक। लेकिन क्या बता दो, जो ये दिख रहा है, ये जो स्टैक रखा हुआ है, ये क्या है, स्टैक रखे हुए हैं, क्या ये स्टैक निगेटिव हो सकते हैं क्या, नहीं। मतलब क्या ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो मतलब जो नंबर है ये -4 नहीं होगा, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, T15 इक्वल टू कितना होगा, 5। तो मतलब क्या होगी, एन की वैल्यू क्या होगी, 15 16, वो है ना। 16 हाँ, और 25 गलत हो गया, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। यस हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहे हैं, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड, है ना। क्या कह रहे हैं, इन अ
पोटैटो इज अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दिख रहा है, ये बकेट स्टार्टिंग पॉइंट में था, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोजिशन। फर्स्ट पोजिशन से कितना मीटर है, 5 मीटर है। ओके, एंड अदर पोटैटो आर प्लेस्ड एट 3 मीटर, मतलब पहले कितने पे है, 5 पे है, और अदर कितने पे है, 8 पे है, 3 पे है ना। तो 5 और प्लस 3 जो है, देर आर 10 पोटैटो, यानी कितने दिए गए हैं, 10। तो 5 + 3 + 3 होगा नहीं होगा, बोला ऐसे होगा नहीं होगा, है कि नहीं। यस सर। हम्म। अच्छा, अब क्या कह रहा है, तो सीरीज कैसे बन जाएगी बता दो, 5, 8, 11, 14 ऐसे होंगे, कहाँ तक दिया गया है, 10 तक का दिया गया है। ठीक, अब अ कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, क्या करता है, पिकअप करता है नियरेस्ट पोटैटो को, रन बैक विथ इट। ठीक, रन बैक विथ इट, ड्रॉप्स इन द बकेट, क्या करता है, बकेट में डालता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, कंप्यूटर, कोई कंप्यूटर स्टार्ट करता है फ्रॉम द बकेट से, पिकअप करता है नियरेस्ट पोटैटो, नियरेस्ट पोटैटो कितना है यहाँ पे, जो पहले 5 वाला है कि नहीं। ठीक है, नियरेस्ट पोटैटो, और फिर क्या करता है, वो रन बैक कर लेता है, बैक हो गया, विद इट ड्रॉप्स इन द बकेट। ठीक, एंड देन रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन टू बकेट टू ड्रॉप इट इन, ऐसे चलता रहता है, से कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल द पोटैटो और इन द बकेट, जब तक नहीं हो जा रहे हैं, है ना। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द कंप्यूटर हैज टू रन, यहाँ पे पोटैटो की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बताया गया है कि टोटल सम कितना होएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। हम्म। यस सर। हम्म। अब बता दो, समझ लो बात को, यहाँ जो सीरीज बनेगी ये नहीं बनेगी, समझो बात को। ये तो दिया गया कि डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे है, ठीक, लेकिन क्या कर रहा है, पोटैटो उठाता है और दौड़ता है। अच्छा दादू, यहाँ मतलब क्या हो, जो पोटैटो डिस्टेंस, कहाँ पे पोटैटो यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, ये पोटैटो है नहीं, बोलो पोटैटो की लोकेशन है कि नहीं, बोलो इतने डिस्टेंस पे, बोलो है कि नहीं, बोलो। यस सर। लेकिन जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो कुछ और कर रहा है, क्या कर रहा है, बताते हैं, देखो क्या हो रहा है, ये है, कोई जो पर्सन है, वो मान लो ये पर्सन है ना, ये, ठीक, ये पर्सन है, और क्या करता है, ये पोटैटो लेने के लिए यहाँ गया, उस पोटैटो को लिया और फिर वापस आ गया, यहाँ रख दिया बकेट में, है कि नहीं। तो ये डिस्टेंस कितना चलेगा बता दो, पहले प्रोडक्ट डिस्टेंस कितनी, 5 है कि नहीं, बोलो। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, बोलो 10 होगा कि नहीं होगा, बोलो पहली बार 10। 10 होगा, अगली बार कितनी हो जाएगी, अगली बार फिर से यहाँ से जाएगा, तो दूसरी जगह भी जाएगा, और फिर लेके कितनी डिस्टेंस हो 16। जाएगी, 16, फिर मतलब कि जो डिस्टेंस वो जस्ट डबल होगी, नहीं होगी, बोलो जो है। डबल। यस सर। तो जो सीरीज बनेगी क्या बन जाएगी अब, सीरीज 10, 16, 22। 22, होगा नहीं होगा 28, ऐसे यस बढ़ते सर। रहेंगे नहीं जा रहे, बोलो इतना समझ में आया कि नहीं यार, बोलो। यस सर। तो एक्चुअल जो सीरीज है अपनी कौन सी होगी, ये वाली सीरीज होगी कि नहीं होगी, बोलो, कि ऊपर वाली होगी, ये वाली ना, सही वाला। क्योंकि क्योंकि क्या क्या व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस जो कॉम्पिटिटर रन कर रहा है कि नहीं, इन सब का सम निकालना है। तो इसमें बता दो फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है कि नहीं, बोलो, 10। और डिफरेंस कितना है, 6, 6। और कितने टर्म में निकालना है, कितने टर्म तक का, 10। कितने, 10 पोटैटो है, एन 10। इक्वल टू क्या है, 10 पोटैटो है, तो S10 कितना हो जाएगा, n/2, बाई 2। 2a प्लस n-1 d। 10/2। n कितना है, 10/2, a कितना है, 10 है, 20। तो 2a कितना हो जाएगा, 20 प्लस n-1 कितना हो गया, 9। 9, और 54। d कितना है, 6, तो कितना हो गया, ये हो गया 5 बाहर, 20 प्लस 9 6 जा 54,
है कि नहीं? 54 हाँ, तो कितना हो गया? 5 5 इंटू 74, ये कितना हो गया? 370। 4 क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस तो कंप्लीट कॉल कितना डिस्टेंस कॉल करेगा? 370 हो गया। 270 हम्म हम्म। यस अब नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज 5.4 देखते हैं। ओके, क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? विच टर्म ऑफ एपी, ये एक एपी दिया दिख रहा है, 121 ऐसा दिया गया है, 121 फिर 117, है ना, फिर 113 ऐसे दिया गया है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछा गया है। क्या पूछा गया है? फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब बता दो, जो सीरीज है ना, तो अच्छा नेगेटिव टर्म कहा गया, नेगेटिव कब आएगा? नेगेटिव आने के पहले जीरो आएगा नहीं आएगा बोलो? हम्म। यस सर मतलब कि हमें वो निकालना है कि जब ए एन की वैल्यू क्या हो रही है, लेस देन जीरो हो रही है कि नहीं? चलो देखते हैं कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में जो बता दो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एपी 121, 117, 113 ऐसे दिया गया है ना? सॉरी। फर्स्ट टर्म क्या है, ए 121, और डी कितना हो जाएगा? 117 माइनस 121, माइनस कितना हो जाएगा डिफरेंस? -4। -4 ठीक है। अच्छा, क्या निकालना है कि वो कौन सा टर्म होगा कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाए, मतलब क्या हुआ, ए एन फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। और क्या कहा गया है कि जो ए एन है वो लेस देन जीरो हो जाए, ये तो मतलब कहा गया है, बोलो है क्या नहीं? तो कितना हो जाएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, एन निकालना है। चलो देखते हैं, ए कितना है 121, n-1, और डी कितना है -4, लेस देन जीरो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब बताओ इसमें क्या निकालना है, एन निकालना है कि नहीं? तो 101 कितना हो जाएगा ये, एन को मल्टीप्लाई करें -4n से, कितना हो जाएगा ये, -4n + 4 होगा नहीं होगा बोलो? होगा नहीं होगा? अरे सिंपली ब्रैकेट खोले हैं, कुछ नहीं किए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 101 और +4 कितना हो, 105 होगा नहीं होगा बोलो? हम्म? कितना हो जाएगा? फर्स्ट टाइम कितना है, 121 है, तो 121 और +4 कितना हो गया, 125 माइनस का 4n, ये लेस देन किससे होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक। इससे अब एन निकालते हैं, एन निकालना, इसको निकालना है, इसको एक तरफ करते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ करते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, -4n है, उसको साइड ले जाते तो कितना हो जाएगा, 125 लेस देन 4n। ओके, अभी क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बोलो, कि 4n यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 125 है, तो n की वैल्यू क्या हो, किससे बड़ी होनी चाहिए, 125 डिवाइड बाई 4, n की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 125/4। अब डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा, 125 4 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा, 4 से करते हैं तो 125, तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, बचा 1, कैरी लगा, कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 होगा, और फिर बचेगा 2, तो कितना आ गया ये, 31.25। तो फर्स्ट नेगेटिव की इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे जस्ट बड़ी होनी चाहिए, ठीक। अगर इससे बड़ी होनी चाहिए, तो मतलब क्या हुआ, इस मीन्स का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक, कि जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा ऑफ सीरीज, इट 32nd टर्म,
इसके बाद वही आएगा, नहीं है बोलो, इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी? 32 आएगी, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 32, है ना। फॉर किसके लिए? ए एन की वैल्यू लेस देन जीरो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो? यहाँ तो कोई डाउट? नेक्स्ट क्या कह रहा है? द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवन टर्म ऑफ एपी, तो कितने दिए? 6 है। द थर्ड एंड द सेवन टर्म, सम कितना दिया है? 6। अब प्रोडक्ट कितना देगा? 8। तो क्या निकालना है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। इजी है, कुछ नहीं है, सिंपली क्वेश्चन बनाने में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्या कहा गया है? कौन सा टर्म कहा गया है? थर्ड और सेवंथ। मतलब क्या है, कहा गया है कि T3 और T7 का सम दिया गया है। कितना दिया गया? 6 दिया गया है। ठीक। और क्या कहा गया है? T3 इंटू T7 का प्रोडक्ट कितना दिया गया है? 8। ये क्वेश्चन में दिया गया है। और निकालना क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म, मतलब कि S16 निकालना है ना। चलो देखते हैं कैसे हो जाएगा। T3 क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। तो इक्वेशन 1 की बात करते हैं, तो T3 क्या हो जाएगा? हो जाएगा A+2D। और T7 क्या होगा? A+60। या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, क्या है, ये दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? T3 + T7 = 6। T3 क्या होगा? A+2D। और T7 क्या हो जाएगा? A+60 = 6। तो इससे क्या हो जाएगा? 2A + 8D = 6। 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? A+4D = 3। क्या आ गया? A+4D = 3 आ गया। ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया गया है? T3 × T7 = 8 दिया गया है। तो T3 क्या होगा? A+2D। और T4 क्या? T7 A+60 = 8, है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन से ए निकाल के दूसरे में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? D-4D, है ना। 3 - 4D हो जाएगा। ये वैल्यू है ना, पुट कर देते हैं इसमें, है ना। ए क्या कर देंगे? A = 3 - 4D, तो इससे डी क्वेश्चन फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए की जगह रख देंगे 3 - 4D + 2D, 3 - 4D + 60 = 8। देखा जाए तो ए और डी दो क्वेश्चन है, दो सॉल्व हो जाएगी। वही कर रहे हैं बस सिंपली। क्या हो जाएगा? 3 माइनस कितना हो जाएगा? 2D। ये कितना हो जाएगा? 3 + 2D = 8। तो अब अगर देखा जाए तो कितना हो गया? एक ब्रैकेट में A+B है, दूसरे में A-B, तो कितना हो जाएगा ये? 3² - 2D² = 8। 3² 9, 2D² मतलब 4D² = 8। तो 4D² क्या हो जाएगा? 9 - 8 कितना हो गया? 1। 4D² = 1। तो D² कितना हो गया? 1/4। सर हाँ। सर 4D² तो माइनस में है। 4D² - 1 है ना, =1 ना है। नहीं तो 9 प्लस में था। हाँ, 9 प्लस अच्छा में है। ठीक है सर, उधर भेजे माइनस में। हाँ। तो D² क्या हो जाएगा? +- 1/2, दो वैल्यू आ रही है ना। मतलब क्या हो? डी की वैल्यू 1/2 होगी, या तो -1/2 होगी, नहीं होगी। ठीक। अभी क्या हो जाएगा? क्या निकलना था? डी आ गया कि नहीं आया बोलो? डी आ गया है। अभी क्या निकाल लेते हैं? ए निकाल लें। अगर डी है तो ए क्या था बता दो? 3 - 4D था कि नहीं, बोलो? था। ए क्या है? 3 - 4D। तो रख देते हैं 3 - 4। डी की वैल्यू कितनी है?
1/2, तो कितना हो जाएगा? 3 - 2 कितना हो जाएगा इससे? 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? होगा, नहीं होगा? अगर डी हाफ है तो ए कितना आ रहा है? 1। अगर डी माइनस हाफ है तो ए कितना हो जाएगा? 3 - 4, डी कितना हो जाएगा? 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री प्लस प्लस 4 × 1/2, तो 3 + 2 5 होगा, नहीं होगा? तो A = 5 आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कब? अगर डी इक्वल टू माइनस हाफ है। ठीक। अभी हमें पता नहीं कौन सी वैल्यू होगी, है ना, देखते हैं। अब क्या निकाला था? S16 निकालना था। क्या फॉर्मूला होता है? n/2 2a n - 1 15, डी कितना है? 1/2, है ना? तो कितना हो जाएगा ये? 16/2, 8 इंटू 2 + 15/2, तो ये कितना आ जाएगा? 8 × 2 × 4 और +15/2 होगा, नहीं होगा? अब कितना होगा? 15 और +4 19, 4 × 76, S16 आ गया कितना? 76। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा? S16 n/2 इंटू ए कितना है? 2a, तो 10 प्लस, ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस होगा या माइनस होगा? 15, और डी कितना है? माइनस -1/2, तो क्या हो जाएगा? 16/2 8 हो गया, माइनस 1/2 तो 10 -15/2 8, ये कितना होगा? 20 -15/2, कितना हो जाएगा ये? 20 माइनस नहीं नहीं 4 × 5 20 20 आ गया। तो S16 = 20 आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? दोनों में वैल्यू रखने पड़ेंगे क्योंकि कोई कंडीशन दी नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कि ये निगेटिव नहीं होगा, है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं क्लियर? हो गया कि यस नहीं हो गया? हम्म। तो फिर इसके आगे आप लोग क्वेश्चन यस लगाइएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, तो फिर आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। ओके। हम्म।